फ्रेंड्स, हम जगदीश झा। आज की एनालिसिस है एचडीएफसी बैंक के शेयर्स पे, जो कि एक कॉर्पोरेट एक्शन देने वाली है बोनस शेयर्स। तो उसका रिकॉर्ड डेट काफी नजदीक आ गया। आज 14 अगस्त है और 17 अगस्त जो है उसका रिकॉर्ड डेट डिसाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक जो है कैसी कंपनी है। इससे आप देखो तो बैंक में यदि आप किसी से पूछते हैं कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा लगता है, तो दो ही बैंक आता है, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक। ठीक है, तो दो लीडिंग कंपनी है, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। ये कंपनी जो है अपने सेक्टर में लीडर है। तो 15 लाख करोड़ के ऊपर है। सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, सेकंड जो है टॉप थ्री कंपनी है इसमें रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक एक जॉइंट कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो काफी लंबे समय के बाद जो है वो कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस कर रही है, जिसमें आपको वो बोनस देने वाली है। तो आप देखेंगे तो आपको दिखेगा काफी लंबे से, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मतलब जो काफी लंबे समय के बाद कंपनी जो है एक बोनस दे रही है 1:1 के। है। तो कंपनी बोनस कब देती है? जब कंपनी को डिविडेंड पे आउट नहीं करना रहता है और वो पैसा ग्रोथ पे लगाना होता है, तो कंपनी जो है वो चाहती है कि पैसा ना डिस्ट्रीब्यूट करके वो पैसे को जो है शेयर्स में कन्वर्ट करके आपकी लीगल होल्डिंग बढ़ा देती है। तो इस प्रोसेस में कंपनी का जो है फेस वैल्यू एज इट इज रहता है, आपकी लीगल होल्डिंग उस कंपनी में बढ़ जाती है। ठीक है, तो जब कभी नेक्स्ट टाइम कंपनी कॉर्पोरेट एक्शंस करेगी, डिविडेंड देगी, तो आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। तो बोनस जो है लॉन्ग टर्म में रिवार्डिंग होता है शेयर होल्डर के, क्योंकि उनकी लीगल होल्डिंग बढ़ जाती है और शेयर प्राइस फिर से उसी प्राइस पे आ सकता है। ठीक है, तो अभी यदि कंपनी बोनस देती है तो कंपनी, अभी आप सपोज करो कि आपके पास एक शेयर है और आपने जो है, मान लो कि सपोज करो कि आपके पास एक शेयर है और आपने 198, जो राउंड फिगर करते हैं, 2000 पे आपने एक शेयर लिया हुआ है। अब आपके बोनस के बाद आपका पास 1+1 हो जाएगा, मतलब कि आपके पास टोटल 2 शेयर्स हो जाएंगे। तो ये जो शेयर है वो हाफ हो जाएगा और ये 1000 पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसमें भी आपका इन्वेस्टमेंट 2000 था और यहाँ भी आपका इन्वेस्टमेंट 2000। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपके नंबर से बढ़ जाते हैं और शेयर प्राइस एडजस्ट कर जाता है। तो आप बोले इससे क्या बेनिफिट मिला? तो बेनिफिट यही मिला कि आपको लीगल होल्डिंग बढ़ गई, ताकि आपको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। यदि कंपनी एक शेयर पे 2 रुपए डिविडेंड अनाउंस करती है और आपके शेयर बढ़ गए, तो पहले जो 1 रुपए मिलता था, अभी आपको पहले लेट्स फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि यदि आपको मानो कि सब कंपनी जो है एक शेयर पे 2 रुपए फेस वैल्यू करती थी, तो अभी आपके पास पहले एक ही शेयर था, तो उसकी फेस वैल्यू एक ही थी, लेकिन अभी आपके पास 2 शेयर हो गए, तो आपके पास लीगल होल्डिंग 2 हो गई। तो अभी 2 × 2 मतलब आपको 4 रुपीज आपको डिविडेंड मिलेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड आपको बढ़ जाता है कि आपकी लीगल होल्डिंग बढ़ गई है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस कंपनी में आपको जो है रिकॉर्ड डेट, आप हमने आपको जान बता दिया कि रिकॉर्ड डेट जो है 27 अगस्त है। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इस बोनस का बेनिफिट लेना चाहता हूं, तो आपको 26 अगस्त जो है वो जो है एक्स डेट है, उस दिन तक आपको लास्ट डेट है वो बाय करने के लिए, उस दिन बाय कर लेंगे। तो T+1 में आपका नाम जो है 27 अगस्त को आ जाएगा। ठीक है, अब वो शेयर कब मिलेगा? कभी कभी लोग जो है पैनिक हो जाते हैं कि अरे 26 अगस्त को मेरा शेयर नहीं दिख रहा, कहाँ गया? ठीक है, तो शेयर्स आपके जो है वो आपके कम दिखते हैं, प्राइस एडजस्ट दिखता है, तो आपको वहां पर लॉस दिखता रहता है। तो घबराने की बात नहीं है। विद इन 3 डेज, एक्स डेट के 3 दिन अंदर, यदि वर्किंग डेट रहेगा तो 27 और 29 को आ जाएगा, या उसमें कोई गैप रहेगा, हॉलीडे रहेगा, तो एक बढ़ा दीजिए, तो 3 वर्किंग डेज में वो शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट कर सकता है। ऐसा आपको जोधा मेल भी कर देता है आपको, तो वो आ जाएगा। तो अभी यदि हम शेयर प्राइस को देखें, तो शेयर प्राइस काफी जो है आप देखो तो आप यदि निफ्टी बैंक देखेंगे, तो निफ्टी बैंक काफी मुझे लगता है गिरा हुआ है। निफ्टी बैंक में आपको पिछले 3 वीक से करेक्शन देखा जा रहा है, लेकिन एच डी एफ सी बैंक जो है उतना फॉल नहीं किया है, वो साइडवेज में है। ठीक है, तो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और उसका प्रोजेक्शन भी जो है वो आपको बैंड बता रहा है कि ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन है, ऊपर जा सकता है स्टॉक। लेकिन इसकी जो चाल है एलिफेंट की तरह होती है, बहुत ही एग्रेसिव टर्न देगा। आप ऐसा नहीं कि आपका पैसा एक साल में मल्टी बैगर हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये स्लो पेस में देगा। तो आप हिस्टोरिकल भी देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड है तो 23% से कंपाउंड किया है। ठीक है, तो आपको जो है 15% जो है कंपाउंडिंग आप 3 से 5 साल के लिए पकड़ सकते हैं। तो यदि आपको पैसा बनाना है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप यदि यदि आपको 15% जो है अट्रैक्टिव लगता है और एक स्टॉक पे रिस्की हो जाता है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जो है अपना पैसा कंपाउंडिंग कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट बना रही है, लेकिन बड़ी कंपनी हो गई तो उसमें आपको ग्रोथ थोड़ा स्लो दिखेगा। ठीक है, तो अभी जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो आपका 1993 पे है। तो मुझे लगता है कि ये शेयर जो है अ, अभी जैसे आपने देखा कि स्टॉक में वीकनेस था, कम देखा जा रहा है, तो इस पे स्टॉक में यदि मूवमेंट आती है तो रेजिस्टेंस जो है
2050 जो हमारी एनालिसिस है वो वहाँ तक जो है वो रजिस्टर कर सकता है। और ये सब जो भी बता रहा हूँ ये सब एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। आप इसको जो है ब्लाइंडली इस पर ट्रेड मत कीजिए, अपने फाइनेंस एडवाइजर से कॉन्टैक्ट करके आप ट्रेड लीजिए। ये मैं अपने एजुकेशन जो है पर्पस से आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है चार्ट जैसे मैं रीड करता हूँ। और मुझे लगता है कि स्टॉक यदि सपोर्ट ले सकता है 1950 1930 वहाँ पे स्टॉक आके एक रिबाउंड कर सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक हमने ये एनालिसिस किया कि इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 27 तारीख है। आपको जो बोनस में पार्टिसिपेट करना है तो 26 को अभी आप बाई कर लेंगे तो 27 का आपका नाम आ जाएगा, आपको बोनस शेयर मिल जाएंगे। और जो है कंपनी अच्छी है, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव रिटर्न बन जाएगा ऐसा नहीं है। और वैसा रिटर्न आपको चाहिए तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू मिल जाता है, उसमें भी गाइडेंस है तो हम आपको दे सकते हैं, आप कॉल पिंग कीजिए। और जो है आपको बता दिया कि स्टॉक अभी साइडवेज में है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल है, जो वहाँ रेजिस्टेंस है वहाँ पे जाके वो रजिस्ट कर सकता है स्टॉक को, ठीक है। तो अब फर्दर अपडेट जो है अपने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है जगदीश स्टॉक क्लास, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको सीखना है तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए jagdish.com, वहाँ पे क्लास डिटेल मिल जाएगी। और किसी तरह का आपको व्यू चाहिए जैसे बैंक पे या कोई और शेयर पे तो आप पिक कर सकते हैं। अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं किसी सेक्टर पे किसी टॉपिक पे तो आप जरूर कमेंट कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग बने रहिए।